मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 12वां बाब। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अजीजों, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब हो। आमीन।